स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल स्टडीफाई 2.0 में। तो स्टूडेंट्स आज हम हाजिर हुए हैं आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री की एक और नई वीडियो लेकर के। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड, जैसा कि आप सभी को पता ही है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने टॉप 50 क्वेश्चनों को शामिल किया है स्टूडेंट्स, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपने कल संडे वाली वीडियो जो कि टॉप 50 साइंस रिलेटेड क्वेश्चनों पे अपलोड की गई थी, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को ज़रूर से देखें, क्योंकि स्टूडेंट्स कल की उस टॉप 50 साइंस रिलेटेड क्वेश्चनों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए थे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो स्टूडेंट्स बिना किसी देरी के चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आज के वीडियो के प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1, द बंगाली अखबार की स्थापना 1879 में किस क्रांतिकारी ने की थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 2, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बतगलिओन आज़ाद हिंदुस्तान की स्थापना किस देश में की गई थी? प्रश्न नंबर 2, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बतगलिओन आज़ाद हिंदुस्तान की स्थापना किस देश में की गई थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, इटली में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 3, भारत का पहला तेल संशोधन कारखाना कौन सा है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, डिगबोई रिफाइनरी। अर्थात भारत का पहला तेल संशोधन कारखाना डिगबोई रिफाइनरी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4, 1930 में स्वतंत्रता की घोषणा किसने ड्राफ्ट की थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने। अर्थात 1930 में स्वतंत्रता की घोषणा महात्मा गांधी ने ड्राफ्ट की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 5, अंग्रेजों की सहायक गठबंधन की नीति का पहला शिकार कौन बना है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। तो स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि हिस्ट्री क्लास थोड़ी बोरिंग होती है, तो स्टूडेंट्स वीडियो को बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को एक नहीं 2 बार भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स इस वीडियो को जितनी बार आप इस वीडियो की नहीं स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि आप किसी भी वीडियो को बार बार देखेंगे तो क्वेश्चन अपने आप याद हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो को भी आप बार बार देखने की कोशिश करें स्टूडेंट्स, जिससे कि आप किसी भी क्वेश्चन को भूलें ना। और साथ ही स्टूडेंट्स ये सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसा कि आप सभी को पता है स्टूडेंट्स, हमारी वीडियोज़ के अंदर उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल किया जाता है स्टूडेंट्स, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक कौन होता है? जिसका सही आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, आरएसएस अध्यक्ष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7, ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न अंग के रूप भारत में जिम्मेदार सरकार की स्थापना यह नीति किस रिपोर्ट का हिस्सा थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8, ब्रिटिश सरकार के देशी रियासतों के संबंध के बारे में किस रिपोर्ट में कहा गया कि सर्वोच्च सत्ता सर्वोच्च रहनी चाहिए? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, बटलर आयोग रिपोर्ट में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन बंगाली नाटक का पथ प्रदर्शक था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, माइकल मधुसूदन दत्ता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब गाया गया? तो स्टूडेंट्स आप सभी को पता ही होगा, अगर स्टूडेंट्स आप कंटिन्यू इस YouTube चैनल पे कंटिन्यू हमारी वीडियोस को देखते हैं तो स्टूडेंट्स आप सभी को पता होगा कि इस क्वेश्चन को हमारी वीडियोस के अंदर बहुत बार रिपीट किया जा चुका है। तो स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप अपने दिमाग में बैठा लें, क्योंकि स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप सभी को एग्ज़ाम के अंदर
देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर जान लेते हैं स्टूडेंट्स। आंसर वैसे तो आप सभी को पता ही है, पर फिर भी स्टूडेंट्स, कोई भी स्टूडेंट्स नया है उन सभी के लिए आंसर जान लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता 1911। अर्थात राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार कलकत्ता में 1911 के अंदर गाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 11, किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का उपनाम दिया गया? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, होम रूल आंदोलन। तो स्टूडेंट्स, कल की परसों की वीडियो अर्थात शनिवार की वीडियो के अंदर होम रूल से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। तो स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल पे विजिट करके स्टूडेंट्स इतिहास की पूरी प्लेलिस्ट, अर्थात अगर आप कमेंट करते हैं तो स्टूडेंट्स इसी वीडियो के कमेंट में हम इतिहास के सभी वीडियोस को पिन कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं या नहीं, या फिर स्टूडेंट्स आप चैनल विजिट करके भी उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किस भारतीय राजकुमार में भारत और विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, राजा महेंद्र प्रताप ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 13, कर्जनविली की हत्या मदन लाल धिंगरा ने लंदन में की थी। कर्जनविली क्या थे? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, भारत सचिव के सलाहकार थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 14, सबसे पुराने बंगाली दैनिक अखबार बासुमती का संपादन किसके द्वारा किया जाता था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, बारिंद्र कुमार घोष के द्वारा किया जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 15, प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबा फूले। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को भी हमारी सभी वीडियोस के अंदर कई बार रिपीट किया जा चुका है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से शामिल है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन को भी आप अपनी पढ़ने के साथ साथ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में भी नोट अवश्य करें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16, 1920 के विशेष अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पारित किया गया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में पारित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 17, 100 वर्ष पहले गद्दर पार्टी को अमेरिका के किस शहर में लॉन्च किया गया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, सैन फ्रांसिस्को में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 19, घुटनों के बल बैठकर मैंने रोटी मांगी और मुझे पत्थर मिले। यह कथन महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान कहा था? तो स्टूडेंट्स, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, दांडी मार्च के दौरान। अर्थात घुटनों के बल बैठकर मैंने रोटी मांगी और मुझे पत्थर मिले, यह कथन महात्मा गांधी ने दांडी मार्च आंदोलन के दौरान कहा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 20, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन थंडर बोल्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 21, 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का सुझाव दिया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, भूदेव मुखर्जी ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 23, भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, मैडम कामा को। अर्थात भारतीय क्रांतिकारियों की माता मैडम कामा को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 24, 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। अर्थात 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 25,
भारत विभाजन के विरोध में 3 जुलाई 1947 को किसने काला दिवस के रूप में मनाया? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, हिंदू महासभा ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 26, मुस्लिम लीग के पहले कौन थे? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, नवाब विकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। अर्थात मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष नवाब विकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 27, ग्रीष्मकाल की आंधी की तरह मेरठ विद्रोह भी अनापेक्षित और बेहद छोटा था। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, एस.एन. सेन के द्वारा कहा गया कथन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 28, कंपनी शासन के दौरान विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके द्वारा तैयार किया गया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 29, अलीनगर की संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, फरवरी 1757 में। अर्थात अलीनगर की संधि पर फरवरी 1757 में हस्ताक्षर किए गए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 30, यह कथन किसने कहा था कि अंग्रेजों ने बंगाल में 1765 से 1772 के बीच लुटेरों का राज्य स्थापित किया? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, के.एम. पनिकर ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 31, ए.ओ. ह्यूम की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, डब्ल्यू. वेडरबर्न के द्वारा लिखी गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 32, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के सबसे बड़े समर्थक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, राम मनोहर लोहिया, बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी, सुभाष चंद्र बोस, डी, जयप्रकाश नारायण। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के सबसे बड़े समर्थक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 33, भारत के अंग्रेजी भाषा को निर्देश का माध्यम कब बनाया गया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, 1835 में। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें और साथ ही स्टूडेंट्स इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर करें। अगर स्टूडेंट्स आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे इसी प्रकार की आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिले अपने मोबाइल फ़ोन पे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 34, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल लतीफ़ को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था? तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से सुने, निम्नलिखित में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद अली जिन्ना। अर्थात निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन के जो हिस्सा नहीं थे स्टूडेंट्स वो है मोहम्मद अली जिन्ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 36, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 37, कृषक आंदोलन बिजोलिया किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, केरल, बी, असम, सी, ओडिशा, डी, राजस्थान। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 38, भाषाई आधार पर बनाए जाने वाला पहला राज्य कौन सा था? जिसका सही आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, आंध्र राज्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 39, सहायक गठबंधन स्वीकार करने वाले अंतिम मराठा प्रमुख कौन थे? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, होलकर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 40, सर्वप्रथम किसने रचना रची
थी, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए काशी प्रसाद घोष। अर्थात सर्वप्रथम काशी प्रसाद घोष ने अंग्रेजी में पहली भारतीय रचना रची थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ना चाहेंगे स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 41, बहादुर शाह जफर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए वे साम्राज्य के बिना सम्राट थे। ऑप्शन नंबर बी वे बिना युद्ध अनुभव के योद्धा थे। ऑप्शन नंबर सी हसन अस्करी उनके आध्यात्मिक गुरु थे। ऑप्शन नंबर डी 1845 में उनका राज्याभिषेक हुआ था, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी 1845 में उनका राज्याभिषेक हुआ था। यह कथन बहादुर शाह जफर के संदर्भ में असत्य कथन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 42, फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन नंबर ए अली वर्दी खान ने, बी सिराजुद्दौला ने, सी मीर जाफ़र ने, डी मोहम्मद शाह ने, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शाह ने। अर्थात फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि मोहम्मद शाह जी ने दी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 43, 1909 में गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक हिंद स्वराज किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन नंबर ए हिंदी, बी उर्दू, सी गुजराती, डी अंग्रेजी, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी गुजराती। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 44, शिवाजी का अष्टप्रधान में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन नंबर ए सुमंत, बी मजूमदार, सी वकिया नाविस, डी वकील, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी वकील। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 45, चौथ एकत्रित करने का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए आय स्रोत में वृद्धि करना, बी क्षेत्रों का विस्तार करना, सी राजनीतिक प्रभाव को सुदृढ़ करना, डी मुस्लिम शासकों के विरोध के कारण, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए आय स्रोत में वृद्धि करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 46, चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे को किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी 1668 में। अर्थात चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे को 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 47, अकबर से गुजरात में व्यापार के लिए फरमान प्राप्त करने के प्रयास किस अंग्रेज व्यक्ति ने किया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी जॉन मिल्टन हॉल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 48, डच सबसे पहले वर्तमान ओडिशा में किस स्थान पर बसे थे? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी पीपली में। अर्थात डच सबसे पहले वर्तमान ओडिशा के पीपली स्थान पर बसे थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 49, किस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और ओडिशा के दीवानी अधिकार प्राप्त किए थे? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 50, पेशवा ने अंग्रेजों के सहायक गठबंधन को किस संधि के द्वारा स्वीकार किया? ऑप्शन नंबर ए पुरंदर की संधि, ऑप्शन नंबर बी बसाई की संधि, ऑप्शन नंबर सी सालबई की संधि, ऑप्शन नंबर डी सुरजी अर्जुन गांव की संधि, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी बसाई की संधि। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। साथ ही स्टूडेंट्स अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और स्टूडेंट्स अगर आप कम्युनिटी पोस्ट में आने वाले क्वेश्चनों को भी हल करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और साथ ही स्टूडेंट्स इस वीडियो की क्विज कुछ ही समय पश्चात टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दी जाएगी। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी जाएं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, आपका दिन शुभ हो। और साथ ही स्टूडेंट्स एक बात और बताना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स अगर आपने कल अर्थात संडे स्पेशल वीडियो नहीं देखी है जो कि साइंस क्वेश्चनों से रिलेटेड है अर्थात साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप सभी को बताना चाहेंगे कि ऊपर आई बटन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को भी ज़रूर से देखें। क्योंकि स्टूडेंट्स
उसके अंदर टॉप 50 क्वेश्चनों को शामिल किया गया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, आप सभी का